मम्मा मम्मा, आप कहाँ जा रहे हैं? बेटा जग्गू, हम भोजन की खोज में जा रहे हैं और आप हमारे साथ नहीं जाओगे। आधे रास्ते में जाकर आप थक जाते हो, फिर मुझसे नहीं उठाया जाता आपको। बड़े हो गए हो अब आप बेटा। मेरा जग्गू घर में ही रहेगा, है ना बेटे? मैं घर में रहूंगा, परंतु एक काम करते आना मम्मा पापा मेरा। बताओ बताओ बेटा, क्या काम है? पापा मेरे लिए एक रंग बिरंगी तितली पकड़ कर लेते आना, मुझे तितलियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। आप रखोगे कहाँ मेरे बेटे उस तितली को? मम्मा मैं उसे पिंजरे में बंद कर लूंगा। अच्छा ठीक है, अगर कहीं से मिली तो ले आएंगे। ऐसे कालू कौवा और गोरी कौवी अपने घर से निकलते हैं। वो सीधे पहाड़ों पर जाते हैं, वहाँ से उन्हें भोजन मिल जाता है। कालू जी, मेरे बेटे के लिए कोई तितली भी पकड़नी है अभी। तितली? तितली तो हमें झरने से मिलेगी, वहाँ फूलों पर होती हैं तितलियाँ। चलो फिर झरने पर जाते हैं। वो झरने पर जाकर देखते हैं और उन्हें एक छोटी तितली एक फूल से बातें करती दिख जाती है। कालू कौवा पीछे से जाता है और उसे पकड़ लेता है। कौन हो आप? मेरा क्या दोष है? आपने मुझे क्यों पकड़ लिया? क्योंकि मेरे बेटे जग्गू को तुम बहुत पसंद हो। तो अंकल, आप अपने बेटे को साथ ले आए ना, वो यहाँ आकर मुझसे दोस्ती कर सकता है। हमारा बेटा अभी छोटा है और तुम तो ऐसे शोर कर रही हो जैसे हमने किसी हाथी को पकड़ लिया है। छोटी सी तो हो तुम, अगर तुम इस जंगल में ना भी हुई तो फिर क्या हो जाएगा? रोज जो तितली का दोस्त था वो ये सब देख रहा था। आप ऐसा जुल्म ना करें, जीव छोटा या बड़ा नहीं होता, सबकी जिंदगी होती है। जैसे आपका घर परिवार है ऐसे ही सबका होता है। आप मेरी दोस्त को छोड़ दें। चल कालू, इनकी फजूल बातें सुनने का समय नहीं है मेरे पास। कालू और गोरी उस छोटी तितली को साथ लेकर अपने घर लौट जाते हैं। पापा पापा, मेरी तितली लाए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अपने बेटे की इच्छा पूरी ना करूं। देखो तो कैसी रंग बिरंगी तितली लाया हूँ मैं अपने जग्गू के लिए। जग्गू तुरंत उस तितली को पकड़कर बोतल में बंद कर लेता है। इस तितली के पंख कितने सुंदर हैं। काश मेरे पंख भी इस तितली जैसे होते। मुझे छोड़ दें, मुझे छोड़ दें। मेरे मम्मा पापा मेरा इंतजार कर रहे होंगे, वो रो रहे होंगे। प्लीज मुझे मेरे घर जाने दें। अब तो तुम मेरे पास ही रहोगी, क्योंकि मुझे तुम्हारे पंख बहुत सुंदर लगते हैं। मैं मर जाऊंगी तो फिर क्या हुआ? हम अपने बेटे को और पकड़ कर ला देंगे। छोटी सी तो हो, तुम्हारे मर जाने से जंगल में किसी चीज की कमी हो जाएगी क्या? वो छोटी तितली बहुत रोती है, बहुत विनती करती है, परंतु वो जालिम कौवे उसे छोड़ने को तैयार न थे। तितली का दोस्त रोज भी अपनी दोस्त को लेकर बहुत परेशान था। जब रानी तितली के मम्मा पापा उसे ढूंढते ढूंढते झरने पर आते हैं तो रोज उनसे कहता है, आंटी आंटी, वो कौवा और कौवी रानी को पकड़ कर ले गए हैं। मैंने बहुत रोका और रानी भी बहुत रोई, परंतु उन्होंने एक न सुनी। वो रानी को अपने बेटे को खुश करने के लिए ले गए हैं। रानी के पापा जल्दी चलें, कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारी रानी के पंख ही तोड़ दें। जल्दी चलें, हम उन कौवों के पास जाते हैं। नहीं आंटी, वो बहुत जालिम हैं, वो ऐसे नहीं मानेंगे। आप मेरी दोस्त हवाओं की रानी को साथ लेकर जाएं, वो आपको झरने के दूसरी दिशा में मिलेगी। वो कौवे हवाओं की रानी को देखकर डर जाएंगे और फिर वो मेरी दोस्त रानी को छोड़ देंगे। क्या हवाओं की रानी हमारी बात मान जाएगी? अंकल,
आप हवाओं की रानी से मेरा नाम लेना। वो मेरी दोस्त है और मुझे पूरा विश्वास है वो मेरी बात जरूर मानेगी। फिर मामा और पापा तितलियां हवाओं की रानी के पास जाते हैं और वहां जाकर हवाओं की रानी को सारी बात बताते हैं। भगवान के लिए हमारी मदद करें। मैं हवाओं की रानी हूँ और रोज मेरा दोस्त है। अगर रानी रोज की दोस्त है तो चलें। मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी उन कौवों को कि उम्र भर याद रखेंगे। फिर हवाओं की रानी मम्मा और पापा तितलियों के साथ जाती है। वो सब कौवों के घर के पास पहुंच जाते हैं और हवाओं की रानी अपनी शक्ति से कौवों का घर हवा में उड़ा देती है और ऊपर ले जाकर नीचे गिरा देती है, जिससे कौवों का घर पूरी तरह टूट जाता है। रानी तितली भी आजाद हो जाती है। अरे अरे, आप कौन हो और हमारे पीछे क्यों पड़ गए हो? मम्मा तितली अपनी बेटी को देख बहुत खुश थी। हम सब दोस्त हैं, हवा, फूल और तितलियाँ। हमारी दोस्ती शुरू से ही चली आ रही है और सब पक्षी भी हमारे दोस्त हैं। परंतु तुम जालिम हो, इसलिए मैंने तुम्हारा घर तोड़कर तुम्हें इसकी सजा दी है। कब वो देखा, मेरे मम्मा पापा मुझे बचाने के लिए पहुंच गए। हम छोटे जीव जरूर हैं, परंतु हम में प्यार बड़ा है। फिर हवाओं की रानी और तितलियों का परिवार हंसी खुशी वापस लौट जाता है और कौवे अपने टूटे हुए घर पर बैठे रोते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है। एक अच्छा दोस्त वो होता है जो दुख सुख में साथ दे। आज चिड़िया भोजन की खोज करते करते दूर निकल गई थी। वो भोजन की खोज में मारे मारे फिर रही थी और फिर उसे एक चने का दाना मिल जाता है। ये चने का दाना तो बहुत स्वादिष्ट होगा। मैं इसे किसी पेड़ की ठंडी छांव में बैठकर खाऊंगी। ऐसा सोचते हुए चिड़िया वो चने का दाना उठाकर थोड़ी ही दूर एक पेड़ की डाल पर जाकर बैठ जाती है। यहाँ ठीक है, यहाँ तो बहुत ठंडी छांव है। अब मैं अपना ये चने का दाना खाकर यहीं थोड़ी देर आराम भी कर लूंगी। वो चिड़िया जैसे ही चने का दाना खाने लगती है तो उसका चने का दाना नीचे गिर जाता है और पेड़ में एक सुराख के अंदर चला जाता है। चिड़िया भूखी थी, इसलिए वो रोने लग जाती है। ये क्या हो गया? अगर मुझे पता होता कि मेरे साथ ऐसा होगा, मेरा चने का दाना इस सुराख में गिर जाएगा, तो मैं वहीं बैठकर अपना दाना खा लेती। चिड़िया बैठी ऐसे रो रही थी कि उस सुराख में से चनों के 2 दाने बाहर निकल आते हैं और उसे एक आवाज सुनाई देती है। अच्छा पक्षी जो भी होगा, सच्चा पक्षी जो भी होगा, भूखा ना वो रहने पाए। इस सुराख में जो भी डाले, एक के बदले 2 पाए। ये देख और सुनकर चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। वो एक चने का दाना खा लेती है और दूसरा लेकर अपने घर चली जाती है। दूसरे रोज चिड़िया अपने दोस्त तोते और कबूतर को भी उस चमत्कारी पेड़ के बारे में बताती है। अब तो हमें भोजन की कोई चिंता नहीं है। हम हर रोज उस जादुई पेड़ के सुराख में एक चीज डालकर 2 ले लिया करेंगे। मैं तो आज अपनी इस लाल मिर्ची को 2 कर लूँगा और फिर मजे मजे से 2 मिर्ची खाऊंगा। और मैं अपने इस एक अमरूद के 2 अमरूद कर लूँगा। तो फिर चलो हम उस चमत्कारी पेड़ के पास जाते हैं। वो सब वहाँ पहुँच जाते हैं। पहले तोता अपनी लाल मिर्ची उस पेड़ के सुराख में डाल देता है और सुराख से आवाज आती है। अच्छा पक्षी जो भी होगा, सच्चा पक्षी जो भी होगा, भूखा ना वो रहने पाए। इस सुराख में जो भी डाले, एक के बदले 2 पाए। और फिर पेड़ के उस सुराख में से 2 लाल मिर्ची बाहर निकल आती हैं। तोता तो आज कुछ ज्यादा
ही खुश था। ऐसे ही चिड़िया और कबूतर भी अपना अपना भोजन दो दो कर लेते हैं और मजे मजे से खाना शुरू करते हैं। वो कौवा और उसकी पत्नी कौवी भी उड़ते उड़ते उसी दिशा में आ जाते हैं। पक्षियों, हम सुबह से मारे मारे फिर रहे हैं और हमें मिला है ये एक केला, और आपके पास दो दो चीजें हैं खाने में। और अब ये मेरी पत्नी फिर से भूखी रहेगी। नहीं नहीं कालू जी, ये केला तो मैं ही खाऊंगी। बस बस लड़ाई छोड़ो, आप दोनों ही एक एक केला खाओगे, मुझे दो अपना केला। फिर चिड़िया कौवों से वो केला लेकर उस सुराख में गिरा देती है। अरे अरे चिड़िया, क्या पागल हो गई हो? ये क्या कर दिया तुमने? गोरी, थोड़ा धीरज तो रखो। फिर सुराख से वही आवाज आती है और उस सुराख में से दो दो केले बाहर आते हैं, जिन्हें देखकर कौवा और कौवी तो बहुत खुश थे। फिर चिड़िया उन्हें उस चमत्कारी सुराख के बारे में बताती है। अब तो हम हर रोज अपना भोजन लेकर यहाँ ही आ जाया करेंगे और फिर इस सुराख से डबल डबल करके खाया करेंगे। मौज लग गई मौज अब तो हमारी। शाम होने को थी और वो सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। रात को गोरी और कालू घोंसले में बैठे हुए थे कि गोरी कालू से कहती है, कालू जी, मेरी बहन की शादी भी आने ही वाली है। मैंने आपसे कहा था कि मुझे अपनी बहन को देने के लिए एक सोने का हार ला दो। मेरे पास इतने पैसे कहाँ जो मैं तुम्हें नया सोने का हार लेकर दूं। तुम ऐसा करना, अपना हार ही अपनी बहन को दे देना। आइडिया कालू जी, आइडिया। मुझे एक जबरदस्त आइडिया आया है। अब बोलोगी भी या आइडिया आइडिया ही सुनाती जाओगी? कालू, चलो हम रात के अंधेरे में मेरा ये हार लेकर उस जादुई पेड़ के सुराख के पास जाते हैं। मेरे इस हार से दो दो सोने के हार बना लेते हैं। वाह गोरी वाह, मान गया आज तो मैं। मेरे दिमाग में तो ये बात आई ही नहीं। फिर गोरी और कालू वो सोने का हार लेकर उस जादुई पेड़ के सुराख के पास जाते हैं और गोरी अपना वो हार उस पेड़ के सुराख में डाल देती है। पेड़ से आवाज आती है, अच्छा पक्षी जो आए, सच्चा पक्षी जो भी आए, भूखा ना वो रहने पाए। इस सुराख में जो भी डाले, एक के बदले दो दो पाए। और फिर दो दो सोने के हार बाहर निकल आते हैं। कालू जी, क्यों ना एक माँ जी के लिए भी ले जाऊं? क्यों नहीं, हम माँ जी के लिए भी हार ले जाते हैं। गोरी फिर से अपना हार उस सुराख में डाल देती है और फिर से दो दो सोने के हार बाहर निकल आते हैं। क्यों ना हम सारे ही हार इस सुराख में डालकर एक साथ ही फिर से डबल कर लें, बेचकर पैसे कमाएंगे, पैसे। और फिर गोरी वो सारे सोने के हार उस सुराख में डालती है और पेड़ से आवाज आती है, गंदा पक्षी जो भी आए, लालची पक्षी जो भी आए, इस सुराख में जो भी डाले, उसकी अपनी चीज भी हाथ से जाए। और फिर उस सुराख में से कुछ भी बाहर नहीं आता। और फिर कौवा और कौवी रोते हुए खाली पंख ही वापस घर लौट जाते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि